बात करें ना तो 1930 के दशक में सेना सरकार पर हावी हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि संकट ही बहुत ऐसा आ गया था। जापान में सैन्य फांसीवादी राज्य का उभरने का कारण तो यही था कि देखा गया यहाँ पे, तो जहाँ पर भी संस्कृति और राजनीतिक सेना कंट्रोल में आ जाएगी, तो देखा गया यहाँ पे कि लोगों की सुविधाओं को बहुत कम ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये कौन सा राज्य है? सैन्य फांसीवादी राज्य, यानी कि सेना का शासन चलेगा तो लोगों को कहाँ महत्व दिया जाएगा इसमें। और सेना वहीं आती है, सैन्यवाद वहीं आता है जहाँ राजतंत्र कमजोर पड़ जाए, जहाँ पे लोकतंत्र रहा हो। जापान के अंदर भी ऐसा ही हुआ ना, तो वहाँ पे राजतंत्र तो था ही नहीं, लोकतंत्र तो लाया ही नहीं गया, तो फिर क्या होगा? सैन्यवाद ही तो आएगा। तो सैन्यवाद आ गया। अब इसका कारण क्या था जापान में सैन्यवाद का कारण? उपनिवेशवाद की इच्छा। क्योंकि जापान को बना रखा था चाइना ने गुलाम। जापान चाहता था यूरोपीय देश जैसे गुलाम बना रहा है अफ्रीका को, वैसे ही मैं भी और देशों को गुलाम बनाऊं। मतलब इच्छा तो आ गई, प्रतिस्पर्धा तो आ गई यहाँ पे। लेकिन भैया कर क्या पाया ये तो इसने सैन्यवाद इसलिए स्थापित कर दिया यहाँ पे। और आर्थिक मंदी भी आ गई थी वहाँ पे, यानी कि बहुत पैसे की कमी हो गई थी वहाँ पे, खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे, यानी कि लोग मंदी के कारण लोग नाराज हो गए थे। सेना ने फायदा उठाया, बोला अरे हमारा साथ दो, हमारा हम शक्तिशाली बन गए ना तो सब कर देंगे, सबको उड़ा डालेंगे। तो मिलिट्री को ताकतवर बना दिया। और लोकतंत्र तथा उदारवादियों की नाकामी, अब देखा जाए तो ये असफल हो गए। जो भी लोकतांत्रिक आंदोलन हुए थे, जो उदारवादियों ने राइट्स की मांग की थी, वो सबको मानना ही बंद कर दिया। क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण तो सेना का वैसे ही लोगों ने समर्थन करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ जो जापान चाहता भी था शक्तिशाली बनना, इसलिए सेना को सपोर्ट कर दिया। तो सरकार पर हावी तो होगी, और क्या होगा। तो नाकामी भी यहाँ पे देखी गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है समाप्त।